गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। तो सो गाइस, आज है नाग पंचमी और मैंने सोचा है मैं मंदिर जाऊं। तो जैसे कि हम लोग नई जगह शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ के मंदिर मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, बट हस्बैंड जी गए हैं ऑफिस और मुझे जाना है अकेले मंदिर। तो वैसे जो मेरी आंटी है नीचे, लैंडलॉर्ड आंटी, उन्होंने बोला मैं चल रही थी तेरे साथ, बट लेकिन अभी घर पे कोई नहीं है, सो दैट्स वाई नेल पेंट भी नहीं लगा है, बट लगा के चली जाऊँ क्या, देखती हूँ अभी कैसा होता है आपको बता दूँगी। दोबारा आप मेरे सीन शॉर्ट्स में देख ही लोगे। चलो देखते हैं, अभी अकेले इतना ही, थोड़ा मंदिर की प्लेट भी तैयार करनी है। A few moments later. यहाँ पे मैं निकल गई थी मंदिर के लिए। मैं कुछ टाइम बाद चलते चलते मुझे लगा क्या मैं सही चल रही हूँ, एक बार अंकल से पूछ लेती हूँ। मैंने अंकल को बोला अंकल मंदिर यहीं से आगे है ना, तो अंकल ने बताया हाँ थोड़ा ही है बस। फिर अंकल ने बोला फूल चाहिए आपको, तो मैंने कहा यार फूल मंदिर जाते हुए मिल रहा है तो अच्छी बात है। मैंने बोला हाँ चाहिए अंकल। थैंक यू अंकल जी। अंकल जी बट एक और दे दो, एक और दे दो, एक ही है ना ये। अंकल फूल तोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत ऊपर था, तो अंकल ने मुझे एक फूल दिया और मैं तो कुछ ऐसी कि एक फूल लेके खुश होके जाना चाहिए था मुझे, बट मैंने सोचा अंकल एक ही फूल दे रहे हैं, अंकल एक और दे दो। तो अंकल ने जैसे तैसे तोड़ के 2 फूल और दे दिए थे। फिर मैंने सोचा चलो अब अंकल को और परेशान नहीं करती हूँ, 4 दे दो बोल के, और मैं 3 फूल लेके चली गई थी मंदिर की ओर। थैंक यू अंकल। A little longer than a few minutes later. फिर मैं मंदिर में पहुंच गई थी। मंदिर पहुंच के मैंने बहुत आराम से पहले पूजा करा। मैंने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया और मैंने शिव भगवान की पूजा करी। आज नाग पंचमी स्पेशल है तो इसीलिए मैं अकेले ही चली गई थी मंदिर, क्योंकि हस्बैंड जी को टाइम था नहीं। तो मैंने यहाँ पे शिवलिंग पे, यही शिवलिंग है जहाँ पे मैंने दूध चढ़ाया, उसके बाद यहाँ पे पूजा करी। उस टाइम पे बहुत लोग थे, मतलब 5 से 7 लोग तो थे ही उस टाइम पे। वो साथ साथ ही पूजा कर रहे थे, फिर वो चले गए थे। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी भी रखे हुए हैं, 2 लड्डू गोपाल जी थे और जिनको मैंने पास से उनकी वीडियो बनाने की कोशिश करी तो लड्डू गोपाल जी की आंखों के पास ही फूल रखे थे, तो शायद छोटे वाले दिख नहीं रहे थे। और बाकी इस मंदिर में सारे ही भगवान जी को रखा हुआ है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और हनुमान जी को भी रखा हुआ है। हनुमान जी के पास बैठ के मैंने हनुमान जी से बहुत सारी बातें करी, हनुमान चालीसा पढ़ा, आरती पढ़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे बुक्स भी रखी हुई थी। अब कभी मैं पूछूंगी कि ये बुक्स कैसे क्यों रखी गई है, क्या पढ़ने को ऐसे लोगों को पढ़ने को भी देते हैं तो। और यहाँ पे जिन लोगों ने दान दिया है उनके नाम लिखे हुए थे और बहुत ही सुंदर मंदिर है बहुत। और सबसे अच्छी बात ये कि जहाँ हम रहते हैं हमारे घर के पास ही ये मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। और उससे भी अच्छी बात है कि लोग पार्क में आते हैं, वॉक करते हैं तो मॉर्निंग में भी दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर यहीं पे पार्क में आप देख सकते हैं, जस्ट इसके बगल में ही पार्क है और यहाँ पे पार्क है और पार्क के अंदर ही मंदिर है। और मंदिर और पार्क हमारे ही सेक्टर में है और यहाँ पे इतना सुंदर पार्क है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी बरसात का टाइम है जैसे कि, या फिर आजकल बहुत घास हो रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऐसे बारिश हो जाती है तो घास गीली हो जाती है, तो थोड़ा सा मच्छर वगैरह भी ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए पार्क में ज़्यादा घूमा अभी नहीं जा सकता है। और बाकी वैसे पार्क बहुत सुंदर है, गर्मियों में आई थिंक बहुत अच्छा लगता होगा धूप वगैरह सेकने के लिए, और बहुत ही सुंदर है। और जस्ट कितना, मतलब एकदम पार्क के पास है तो बहुत अच्छा मंदिर है। और यहाँ से फिर बाहर जाने का रास्ता था यहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ से ही वीडियो थोड़ा बनाई। सो गाइस, मैं अभी मंदिर पे ही हूँ। जैसे कि यहाँ पे है मंदिर और इधर पे है पार्क। और इस टंकी के मुझे वैसे कि मैं यहाँ नई नई हूँ तो मैं इस टंकी के सहारे आई कि टंकी के बगल में है मंदिर। और यहाँ पे अब जाने का रास्ता दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा। मैं यहीं से ही आई हूँ शायद। तो अब मैं जा रही हूँ रूम पे अपने, और बहुत ही सुंदर मंदिर है बहुत ज़्यादा। मतलब वो ये ना, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, इसीलिए बहुत ही अच्छा है। मतलब मन को बहुत शांति मिली। साड़ी पहन के गई, सबसे
अच्छी बात, क्योंकि यार साड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता है और मौका ही नहीं मिल पाता है, इसीलिए। और मैं दूध लेके गई थी और जिस घर में अंकल ने मुझे दिया था वो फूल, वो भी सामने आ रहा है वो घर। तो एक आंटी आ गई थी और मुझे शर्म आने लग गई थी, इसीलिए मतलब ऐसे फ़ोन को देख के बात करने में। अच्छा। तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया था यार, क्योंकि सबको नहीं पता होता है ना कि क्या चल रहा है, ये फ़ोन देख के बात क्यों कर रही है, ठीक है, समझ गया। इसीलिए। तो यहाँ से थोड़ा दूर ही है, बट मुझे अच्छे से पता चल गया था। एक ही अंकल को पूछा मैंने, मंदिर मुझे दूर जैसा लग रहा था तो कहाँ पे है, तो उन्होंने मुझे खुद से बोला फूल चाहिए। मैंने कहा अच्छी बात है, फिर उन्होंने दे दिया। अब मैं थोड़ा सा रूम पे जाके ही शूट करूँगी। A few moments later. सो मुझे चलते चलते हो गए हैं 10 मिनट, पर मुझे ना मेरा घर नहीं मिला अभी तक। मतलब पता नहीं यार, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रही, बट आई तो शायद इसी रास्ते से थी। ये भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैं इसी रास्ते से आई थी या दूसरे रास्ते से आई थी, बट यहाँ पे ऐसे पता ही नहीं चल रहा कि कैसा। देखो सारी रोड आपको सेम ही लगेगी और बिल्कुल रोड के अंदर से रोड निकलती है ना, सो इसीलिए चलते जाती हूँ, कहीं तो जाके मेरा घर दिखेगा। सारी रोडें सेम लग रही हैं। सो अभी पहुँच जाऊँगी घर तो बता दूँगी। वैसे चलते चलते मुझे हुए 10 मिनट, 10 मिनट तो नहीं होंगे, 5 मिनट। फिर भी देखती हूँ कहाँ से आएगा मेरा घर। शायद यहाँ से राइट जाना पड़ेगा, आई थिंक सो, राइट ही सही होगा। सो देखते यहाँ से एकदम से दिख जाएगा। मैं सही आ रही हूँ, क्योंकि आते टाइम जैसे यहाँ पे बंद हो गया ना रास्ता, तो मुझे ऐसा लगा था कि यार यहाँ तो रास्ता बंद हो गया, मैं कैसे जाऊँगी आगे। तो मैं सही आई हूँ और मंदिर का एक रास्ता यहाँ से भी है और मैं थोड़ा लॉन्ग रूट से चली गई थी। मंदिर का एक रास्ता ये है, पंडित जी भी वही है। मंदिर बहुत नज़दीक हो सकता था, मैंने लंबा रास्ता चुना नहीं, गलती से चुना गया, क्योंकि नई जगह होने से अंदाजा नहीं लोग मुझे। A few moments later. सो गाइस, मैं आ गई हूँ मंदिर से, और मंदिर में जैसे कि मैं जाते टाइम तो सही चली गई थी, ऐसे मतलब रास्ता भूली नहीं थी, और आते टाइम थोड़ा सा मैं लॉन्ग रूट से आ गई थी। ऐसे भूली तो नहीं बोल सकते हैं कि सो गाइस, जैसे कि मैं मंदिर जाके आ गई हूँ। मंदिर जाने का मेरा ये था कि फ़र्स्ट टाइम मैं अकेले लखनऊ में मंदिर गई हूँ। तो मैं यहाँ पे, वैसे तो जहाँ पे हम रहते हैं जिस सेक्टर में, हमारे अंदर ही मंदिर है, तो जाते टाइम तो मैं सही से चली गई थी, बट आते टाइम मैं थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा लॉन्ग रूट से आ गई थी, क्योंकि मुझे सारे रास्ते सेम जैसे ही लग रहे थे, बट कुछ चीज़ें लग रही थी कि हाँ ये तो वही रास्ता है जहाँ से मैं गई थी। फिर आते टाइम फिर भी थोड़ा सा, मतलब मैं जाते टाइम 10 मिनट में पहुँच गई होंगी, आते टाइम मैं 15 मिनट में पहुँची हूँ। और बाकी जैसे कि अभी मैं कुछ न्यू वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था टाइफाइड, तो इसीलिए खाने का भी परहेज चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि वीकनेस हो जाती है, तो एक तो मतलब बॉडी एक्टिव नहीं है, तो इसीलिए मन भी नहीं करता है। तो बाकी अभी तो ऐसा बताने का कुछ है नहीं, बट मैं आप लोगों को एक मतलब सजेशन कर सकती हूँ कि कभी भी आपको फ़ीवर हो जाए ना, तो आप लोग ठंडा और खट्टा तो बिल्कुल ही ना खाएं, क्योंकि मुझे फ़ीवर हो गया था और 1 हफ्ते से फ़ीवर चल रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं रात को दवाई खा के सो जाती थी, जैसे पैरासीटामोल ले लेती थी, और फिर दिन में मैं ठंडा भी खा लेती थी, आइसक्रीम खा लेती थी, क्योंकि गर्मियों के दिन थे तो ऑब्वियस गर्मी हो रही, आइसक्रीम खा लेती थी और दही भी खा लेती थी। ऐसा मतलब ठंडे और खट्टे से कोई भी परहेज नहीं था। जब ऐसे 2-3 दिन तक चला कि नाइट में दवाई खा रही हूँ और डे में सारी ऐसी चीज़ें खा रही हूँ, फिर एक दिन मम्मी ने बोला टेस्ट ही करा ले, क्यों ठीक नहीं हो रहा है। टेस्ट कराया तो सीधे ही टाइफाइड आ गया था, और टाइफाइड जब हो जाता पता चलता ना, तो बहुत परहेज होता है। परहेज मीन्स कि खाना आप सिर्फ ब्रेड दूध खा सकते हो, दलिया
दलिया खा सकते हो, मूंग की दाल खा सकते हो। तो मूंग की दाल तो 1-2 दिन ही अच्छी लगती है और उसके बाद इतनी बुरी लगती है ना मुझे, तो मूंग की दाल से ना नफ़रत हो गई। तो मतलब बहुत ही यार, अगर तो छौंक के भी नहीं खाना है, सिर्फ उबाल के खाना है। तो और जैसे कि मैं स्पाइसी लवर हूँ, हद स्पाइसी लवर। मतलब फेस पे पिंपल हो जाए या कुछ भी हो ऐसा, तो मुझे मतलब सिर्फ खाने से मतलब होता है स्पाइसी। ऐसे नहीं कि फेस पे पिंपल हो रहा तो नहीं खाना चाहिए। तो मतलब एक बार टाइफाइड हो जाए तो यार लाइफ में बहुत ही ऐसा हो जाता है कि वो गॉड से खाना तक नहीं मिल रहा है। तो मतलब मुझे तो बहुत बुरा लगा, बट हो जाता है तो बहुत मतलब सबको केयर करनी चाहिए। जब भी फीवर हो आपको तो ठंडा खट्टा तो प्लीज़ ना खाएं, और 3 दिन के बाद टेस्ट ही करा लेना चाहिए। बस ये बोलना चाहूँगी। और बाकी मैं सोच रही हूँ कि इसकी कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी कि टाइफाइड जो भी मेरा एक्सपीरियंस था। तो आज मैं मंदिर गई थी और हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ भी मैं कभी कहीं घूमने जाऊँगी तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें करने को है, बताने को है, बट आज थोड़ा सा मैं इस रूटीन ब्लॉगिंग के रूटीन में आ नहीं पा रही हूँ। जैसे जैसे धीरे धीरे आऊँगी तो शायद फिर अच्छे से वीडियो बनाने लगूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच लॉट्स ऑफ लव। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, घरों में आप अच्छे से रहिए, अपनी केयर करिए। और आज के लिए बस इतना ही। लॉट्स ऑफ लव। राधे राधे अगेन।